आई मीन कमाल कर दिया। हम बात करते हैं इनके लिए जस्टिस होना चाहिए, तो फिर इन्होंने कहा चलो आज मेरे हाथ में बल्ला है, एक बार फिर किस्मत ने करवट ली है, मैं खेल जाता हूँ ऐसी पारी जो आप याद रखेंगे। एक मस्ट विन गेम था। उस मुकाबले में जिस प्रकार से रन चेज किया है, इतिहास रच दिया ना, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड बना दिया हमने अपने दृष्टिकोण से। हमने कभी भी वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी रन चेज को सफलता से प्राप्त नहीं किया है। वेस्ट इंडीज कभी भी इस मैदान पे T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं हारी थी, पर हमने वो सब कर दिखाया है। तो फिर भारत कहाँ जा रहा है? भारत जा रहा है, या फिर कहे आ रहा है मुंबई से आया बुलावा कि आइए यहाँ पे इंग्लैंड से कीजिए लगान वसूल। तो आखिरी सुपर 8 के मुकाबले में मिल गया हमें अपना आखिरी सेमीफाइनलिस्ट, एंड दैट इज द डिफेंडिंग चैंपियंस भारत। अपनी टीम है यार। एक सवाल है, आप सिर्फ EMI देते हो ना? कभी सोचा है कि आपको EMI मिल भी सकती है? एंड सच बताओ 90 अल्ट्राटेक भारत का नंबर 1 सीमेंट प्रेजेंस #आकाशवाणी। आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। आज तो गले लगा के स्वागत है यार। आई मीन दिल खुश हो गया, क्योंकि कुछ मैच इस प्रकार का हुआ, और जब मैच ऐसे होते हैं ना तो दिल खटखट हो जाता है यार। क्योंकि इस बार तो वैसा वाला था कि बस आखिरी मौका है, ये बस मौका एक है, ये दिस इज दी फाइनल मोमेंट। अगर इसको सीज नहीं किया तो फिर अपने ड्रीम को, सपने को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। पर किया यार हमने वो काम कर दिखाया है। आसान तो ऑब्वियसली नहीं था, क्योंकि सामने वाली टीम अच्छी थी, पर वी प्लेड टू परफेक्शन। और ये वीडियो पूरा देखिएगा क्यों, क्योंकि इसमें एक मौका एक आज किसको बनने वाला है। यू माइट हैव एन आइडिया, पर उसके ऊपर थोड़ा सा विल डेल्व अ लिटिल डीपर कि किसके पास वो मौका था जिन्होंने उसको अच्छे से बुनाया। बट यू नो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, पर डिफरेंट टेंजेंट पे स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि भारत का ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा रन चेज है। आज तक कभी इतना बड़ा रन चेज हमने कायम नहीं किया। पर सच बात यह है, इस बार भारत की जो गेंदबाजी थी ना, उस गेंदबाजी के अंदर जो दिमाग था, भैया दिमाग वाज ऑन डिस्प्ले। मैं तो उस चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार इट स्लिप्स अंडर द रेडार कि हमारे पास 5 गेंदबाज थे, हमने छठे का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वो 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किस प्रकार से हुआ, दोनों हाथ से थम्स अप कहने का मन करता है। दिस वाज प्लानिंग टू परफेक्शन। सारी चीजें ठीक नहीं होती, कोई बॉलर महंगा पड़ जाता है, पर जो ओवर्स का जो डिसीजन था कि हार्दिक पांड्या हम आपसे कौन से ओवर करवाएंगे, आपसे ना एक पावर प्ले में कराया पहला ओवर, उसके बाद जो सबसे कमजोर ओवर होता है वो होता है 7वां ओवर, और उसके बाद हम आपसे 1 ओवर और कराएंगे, और 15 ओवर से पहले आपका 4 ओवर समाप्त। यही तो बात की थी ना हमने कि हार्दिक पांड्या का आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि 15वें ओवर 16वें ओवर तक आप उनके वो सारे ओवर समाप्त कर दीजिए। कर लीजिए आप अक्षर पटेल को जल्दी लाए, और अक्षर पटेल एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिनको 3 ओवर लगातार करा दिया। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया था 2 राइटी खेल रहे हैं, लगातार गेंदबाजी कराओ, बाद में तो लेफ्टी शिमरन हेटमार आएगा, शर्फिन रदरफोर्ड आएगा, एंड वी कांट रिस्क इट कि भैया हम 1 ओवर दुबे का करा लें। ब्यूटीफुली डन। अब बुमराह का बेस्ट कब मिलता है? बुमराह का बेस्ट तब मिलता है जब आप 1 पावर प्ले में कराएं, 1 मिडल ओवर में कराएं और 2 बाद में कराएं। उन्होंने कहा लीजिए सर, यू से जीनियस आई हियर बुमराह। वो वाला काम उन्होंने करवा के दिखाया, क्योंकि 1 ओवर जो आया जिसमें 1 नहीं 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए यार। दैट वाज दैट गेम चेंजिंग ओवर। तो उनके वो 3 स्पेल में ओवर करवाना, इवन अर्शदीप शुरू में 2 करवाए, फिर एक 16वां ओवर करवाया, 16वां था, और उसके बाद 19वां था। 16वां महंगा था तो उनको 2 ओवर का ब्रेक दिया। कह रहे नहीं मैं तुमसे भी लगातार 2 नहीं कराऊंगा, क्योंकि यू आर नॉट बुमराह, यू आर ब्रिलियंट बट यू आर नॉट बुमराह। बुमराह डाल देते हैं एंड में आके लगातार 2 ओवर्स, शायद अर्शदीप ना डाल पाए। इतनी इम्पेकेबल प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग डिपार्टमेंट, मजा आ गया यार। दूसरी बात जो नोटिस करने योग्य थी, वो हमने कल आकाशवाणी पे बात भी की थी कि फास्ट बॉलर्स लेंथ थोड़ी छोटी कर लो यार, आगे नहीं डालने का। ये पिच उस प्रकार की थी, स्विंग हो नहीं रहा है, आप थोड़ा दूर डालो, ये तो शॉट मारते ही जाएंगे। तो वो वाला काम भी हमने करके दिखाया। 195 रन बहुत होते हैं, आई डू गेट इट। ऐसा नहीं है कि इतनी सारी प्लानिंग के बाद हमने उनको 130 पे रोक दिया, पर ये 240 भी तो हो सकता था, 235 भी तो हो सकता था, क्योंकि सिर्फ 4 ही विकेट गिरे थे सामने वाली टीम की। अगर ये 4 विकेटें, अब वेस्ट इंडीज यही सोच रहा होगा ना कि रन कम रह गए यार, 4 विकेटें अगर गिरी हैं, और हमारे नंबर 11 पे शमार जोसेफ आते हैं जो कि बहुत ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, सो वी एक्चुअली फेल शॉर्ट, राइट। पर उसकी वजह कई बार ना ये होती है कि आपने मोमेंटम गेन ही नहीं करने दे रहे हो, यू आर मेकिंग द गेम, इनफैक्ट द प्ले वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। कई बार वो मिस हो जाता है, क्योंकि उतनी बारीकी से शायद आप हर ओवर के हर स्पेल को नहीं देखते, पर इट वाज सच अ डिलाइट। आई थिंक फ्रॉम सूर्य कुमार यादव दिस वाज हिज बेस्ट डिस्प्ले ऑफ कैप्टनसी। इससे बेहतर मैंने उन्हें गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं देखा है। इससे बेहतर करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इट वॉज अ नियर परफेक्ट कप्तानी इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग की रिसोर्सेज को कैसे उन्होंने करना था, वो जो कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन, ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट प्रेजेंस
मौका ए, इसी के लिए आपको कहा था थोड़ा रुक के रहिए। इसमें तो चैटा का नाम आना पड़ेगा भाई, चैटा के लिए क्यों इस मौके की वैल्यू थी, ज़रा समझिए कि आते वैसे गॉड जोन कंट्री से राइट, पर क्या ही गॉड के प्लान का हिस्सा बन पाएंगे, लग नहीं रहा था ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब चयन हुआ